कई दफा जब जवाब सामने ना हो तो शुरू होती है तलाश। तलाश सच की, तलाश सवालों के जवाब की, तलाश उन अनसुलझे रहस्यों की जिन पर आज भी डला है पर्दा। तलाश ऐसे चक्रव्यूह की खोज की जिसका रास्ता आज तक किसी को ना मिल सका हो। और इसी तलाश में बढ़ते हुए हमारी टीम पहुंच गई है एक ऐसे स्थान पर जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती है। सुबह देर से शुरू होती है, दोपहर होते ही रात हो जाती है। कहते हैं यही वो रास्ता है जहां रावण ने तप किया, यही वो रास्ता है जिसके बारे में बताते हैं कि यहां से होकर मेघनाथ ने इंद्रजीत का पद पाया, और यही वो रास्ता जहां है पाताल का द्वार, वो द्वार जिससे गुजरने के बाद एक नई दुनिया में कदम पड़ते हैं। लेकिन सच क्या है? तो आइए शुरू करते हैं तलाश, तलाश पाताल कोट की। पाताल कोट के रहस्य से उठेगा पर्दा। जहां अहिरावण ने किया घोर तप, मेघनाथ यहीं पर बना इंद्रजीत। दिन में ही फैल जाता है अंधकार। मुश्किल डगर, दुश्वारियां अपार, अलौकिक प्राणियों का निवास, ये है पाताल कोट की तलाश। हिंदू धर्म ग्रंथों में 3 अहम लोक बताए जाते हैं। एक है स्वर्गलोक, जहां देवता निवास करते हैं, या फिर वो दिव्य आत्माएं जिनके सुकर्मों से उन्हें ये स्थान प्राप्त होता है। दूसरा है भूलोक, यानी कि हमारी पृथ्वी, जहां मनुष्य और अन्य भौतिक जीव जंतु निवास करते हैं। और फिर बारी आती है पाताल लोक की, वो लोक जो रहस्यों से भरा है, वो लोक जिसके बारे में कम ही जिक्र होता है, और जब भी जिक्र होता है एक अजीब सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। कहते हैं यहां दिव्य धातु, स्वर्ण, मणियों और अद्भुत औषधियों का भंडार है। तो वहीं नाग, दानव और असुर भी यहीं निवास करते हैं। पृथ्वी के नीचे इस लोक के होने का वर्णन मिलता है, जिसमें भयावह घटनाओं का वर्णन है। कहते हैं इस लोक में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। वैसे में आज हमारी तलाश शुरू होती है पाताल लोक के द्वार के लिए। आज हम उस इलाके की तलाश में जा रहे हैं जो जमीन से लगभग 3000 स्क्वायर फीट के नीचे बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ के लोगों के अपने तौर तरीके हैं। इतना ही नहीं, सूर्य की किरणों को पहुँचने में भी यहाँ बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिर कैसा है वो इलाका है, क्या सचमुच में रहस्यों से भरा है? इसे जानने के लिए आइए चलते हैं उस इलाके की ओर। तलाश की टीम निकल पड़ी थी ऐसी तलाश में जिसके बारे में सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में ही उल्लेख मिलता है। न तो आज तक कोई वहां गया और ना ही किसी ने वो स्थान कैसा है इसके बारे में कभी सामने आकर बताया। बस हमें जो भी पता था उसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, जिनके मुताबिक ये स्थान बेहद विचित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं पाताल लोक के द्वार की तलाश, जो मौजूद है छिंदवाड़ा के तामिया में। हम उस लोक की ओर चल पड़े हैं जो पृथ्वी से लगभग 3000 स्क्वायर फीट की गहराई पर है। हम शुरुआती दौर में हैं, अभी चल रहे हैं, रास्ते में। ये आप मेरे पीछे तरफ जो देख रहे हैं ये पहाड़ है पूरा। ये इसको कहा जाता है कि ये पाताल कोट की बाउंड्री लाइन है। मतलब साफ तौर पे उल्लेख है कि यहाँ से पाताल कोट की सीमा शुरू होती है, इस पहाड़ के बाद से। हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी हैं जो पाताल कोट के बहुत बड़े जानकार हैं, लंबे समय से यहाँ काम किया। ये बताइए, ये जो पहाड़ों में कालापन नजर आ रहा है, क्या है इसका कारण?
क्या विचित्रता है इसमें? तो देखिए, ये जो पहाड़ है आप अब देख रहे होंगे, हम जहाँ खड़े हैं धूप है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन केवल उतने ही एरिया में काली घटाएं हैं और कालापन है, डार्कनेस है। इस पहाड़ को बोला जाता है काला पहाड़। और ये काला पहाड़ के इस साइड का जो हिस्सा है और उस साइड का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एक रिज लाइन है, जो कि जो वर्षा का जल है वो दो अलग अलग दिशाओं में बह के जाता है। तो छिंदवाड़ा ज़िले का इस तरफ का जो जल है वो पेच के थ्रू गोदावरी में जाता है और वो जाके भी आप बंगाल में मिल जाता है, और उस तरफ का जो जल है वो दूधी और बाकी की नदियों में मिलके नर्मदा में मिल जाता है और अरेबियन सी में चला जाता है। और अमूमन जो आप देखेंगे तो ये जब भी आप इस जगह से गुजरेंगे और काला पहाड़ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा डार्कनेस मिलेगी। देखिए ये रहस्यों की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। जो रहस्य है पातालकोट के, ये स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से ही नजर आने लगते हैं। काला पहाड़ इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारे रहस्यों की जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर और कितने रहस्य इस पातालकोट की घाटी में छिपे हुए हैं। तलाश के सफर की शुरुआत में ही हमें काला पहाड़ के बारे में पता चल चुका था। हमारे साथ स्थानीय जानकार भी मौजूद थे जो हमें रास्ते के बारे में बताने से लेकर वहां के रहस्यों की जानकारी भी देने वाले थे। उन्होंने पहले तो हमें उस जगह को दिखाया जहां के लिए हमारी तलाश शुरू हुई थी, और फिर रास्ते में आने वाली दुश्वारियों को भी समझाना शुरू कर दिया। आसपास की हरियाली को देख हमारा मन जहां प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहा था, तो दिमाग में कहीं न कहीं इस बात की चिंता सताने लगी कि आखिर हम वहां पहुंचेंगे कैसे और ये राह कितनी मुश्किल होने वाली है। हम बढ़ते जा रहे थे और इस दौरान हमारा पहला पड़ाव आ गया, और यहाँ हमें वो व्यक्ति मिले जो सीधे पातालकोट से ऊपर आए थे। इस वक्त हम पातालकोट के रास्ते में हैं, लेकिन पातालकोट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। आप मेरे पीछे तरफ जो देख रहे हैं, ये दो पहाड़ों के बीच में जो गैप नज़र आ रहा है, उसके डाउन में, उसके यानी सीधे तौर पे उसके नीचे में पातालकोट के लोग रहते हैं। पातालकोट उसी को कहा जाता है। ये काफ़ी नीचे हैं, तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट की जो गहराई है वो वहीं से शुरू होती है। अभी फ़िलहाल हम थोड़े हाइट पे हैं, इस वजह से अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं होगा कि पातालकोट क्या स्थिति में है, कैसा है। लेकिन यहाँ से ये जरूर नज़र आता है कि पातालकोट की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ऊपर से देखने पर साफ तौर पे नज़र आता है कि दो पहाड़ों के बीच में जो गैप है उसमें पातालकोट है। पातालकोट में जड़ी बूटियों का भी अपना महत्व है। कहते हैं यहाँ पर ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो कहीं नहीं पाई जाती। देखिए हमारे साथ जो हैं ये पातालकोट के निवासी हैं जो नीचे से ऊपर जड़ी बूटी को लेकर आ रहे हैं, कंधे पे लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं। दादा कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर से आए कार्याम से। कार्याम से। पैदल चढ़ते बन जाता है? बन जाता है पैदल से। रोज लाते हो? रोज लाते हैं। काय काय की रहती है जड़ी बूटी? कि कंद गर्चियाबाद के लिए, घुटना दर्द के लिए होता है। अच्छा, तो दवाओं से ज़्यादा अच्छी होती है? होती है। अच्छा, और क्या क्या काय काय की दवाएं रहती हैं आप? वो कमसाज दमसाज के लिए होता है, जंगली अदरक। हाँ, तो काली चाय से पीना पड़ता है उसका। सतह से 3000 फीट नीचे की गहराई, ये किसी के भी दिमाग को चकराने के लिए काफी होती है। और ऊपर से घना जंगल और खतरनाक जानवरों का डर अच्छों का पसीना छुड़ा देता है। लेकिन तलाश की टीम ने मन बना लिया था, हमें वहां पहुंचना ही है जहां अहिरावण ने भी तपस्या की थी। पातालकोट का ये जो इलाका आप देख रहे हैं मेरे साइड में, लगभग ये अंतिम इलाके के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर पहुँच आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए आसान हो जाता है। जो यहाँ आता है इस स्थान को जरूर देखता है। आप देखिए ये जो चारों तरफ गड्ढे नुमा एक आकृति बन गई है, यही ये असली पातालकोट के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार, हालांकि इसके कोई प्रमाण और साक्ष्य नहीं है, लेकिन किंवदंतियाँ जो है उस पर नज़र डालें तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर अहिरावण जो हुआ करते थे पुरातन काल में, वो यहाँ पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने तपस्या भी की थी। और ये वो मार्ग के तौर पर बताया जाता है कि यहाँ से जो मेघनाथ है रावण के पुत्र, वो पाताल लोक की तरफ गए थे
और यही एक वजह है कि इसका महत्व जो है ऐतिहासिक के अलावा पौराणिक तौर पर भी बना हुआ है। अब देख रहे हैं चारों तरफ इसके पहाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे शाम की फीलिंग हो रही है। मतलब चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा होने के कारण और पेड़ों से घिरा होने के कारण शाम का माहौल यहाँ बन चुका है, जबकि अभी दोपहर का समय है। हम लोग जब यहाँ आए हैं तो छाया यहाँ पे महसूस हो रही है, कहीं से ये नहीं लग रहा कि यहाँ अभी दिन का और दोपहर का माहौल है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये जो स्थितियाँ यहाँ बनती है ये एक स्थान पे नहीं है, और भी स्थान पातालकोट में ऐसे हैं जहाँ पर देर से सुबह होती है और जल्दी शाम हो जाती है। तलाश जारी थी उस स्थान के लिए जिसे पाताल कोट कहा जाता है। धर्म ग्रंथों की कथा के साथ साथ हमें यहाँ एक और कहानी का पता चला, जो थी नागपुर के राजा रघु भोसले की। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद स्थानीय जानकार ने हमें बताई एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है राजा खोह। तलाश में हम आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे और जानकार हमारे सामने रहस्य खोलते जा रहे थे। इस तरफ है, ये काफी गहरा है। ये मान लिया जाए कि पातालकोट का जो है अंतिम जो तलहटी है उसके कुछ ऊपर का हिस्सा है। इसके बावजूद नीचे अभी और भी गहरा पातालकोट है। ये हमारे साथ जो पवन श्रीवास्तव जी है, जानकार यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए ना, यहाँ का हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्व क्या है? कौन पातालकोट की जो ऐतिहासिक जो एक इंसिडेंट हुआ है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में जो स्टोरी है वो राजा रघुजी भोसले के बारे में कही जाती है कि जो नागपुर के राजा रघुजी भोसले थे, उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक अज्ञातवास जैसा कुछ समय एक जगहों पे पहाड़ों के बीच में छिपके काटा था, जहाँ पे वो कुछ समय रहे और उनके सेवादार भी वहाँ पे रहे। और जो भारिया कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है, वो भारिया कम्युनिटी जो है उन्हीं सेवादारों के पूर्वज, जो भारिया कम्युनिटी के जो पूर्वज हैं उन्हीं सेवादारों को माना जाता है, जिनके अलग अलग ड्यूटीज़ थी। तो जिस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह को बोलते हैं राजा खो। ये दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत सकरी जगह है, वहाँ बसा हुआ है। और दूसरा वहाँ से बीच में से जो नदी बहती है उसको गायनी नदी कहते हैं। गायनी नदी यही बरसात मानसून में बनने वाली एक पहाड़ी नदी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वर्ष भर रहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिन में पानी भी रहता है, ठंडक भी रहती है और फॉरेस्ट भी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे घने पेड़ हैं कि वहाँ पे छिप के आसानी से रहा जा सकता है, वहाँ देखा भी नहीं जाता। और पातालकोट के बारे में जो एक रहस्यमयी बातें होती है कि पातालकोट में ऐसी जगह है जहाँ पे दिन में भी जो है वो शाम जैसा लगता है। तो वो उसका कारण यही है कि जिस समय हम यहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हम दो पहाड़ों के नीचे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आधा दिन इस पहाड़ के शेडों की वजह से धूप नहीं आ पाती है और आधा दिन दूसरे वाले पहाड़ के शेडों की वजह से धूप नहीं आ पाती है, इसलिए यहाँ जल्दी दिन ढल जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारी ऐतिहासिक महत्व इसका हमने समझा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना खतरनाक ये स्थान है, जहाँ पर पहुँचना बिल्कुल मुश्किल है। और आप पहले जो राजा रघु के बारे में कहा जाता है, वो जिस समय यहाँ आए होंगे तब कैसा परिदृश्य होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत काफ़ी नीचे हैं ये। कुल मिला के हम जो ज़मीन का एक स्तर है उससे हम तकरीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट नीचे के ओर आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी और नीचे जाया जा सकता है, और नीचे इसके जो नदी है, नदी के अलावा पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर अगर कोई छिप जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और यही एक वजह थी कि राजा रघु ने यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर अपना वनवास कह लीजिए या छिपकर यहाँ पर अपना समय बिताया था उन्होंने। हमें रास्ते में पड़ने वाली दुश्वारियों ने ये तो बता दिया था कि जिस तलाश पर निकले हैं उसमें एक जरा सी भी गलती हमें पाताल लोक की जगह मृत्यु लोक तक पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ के रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमें वापस लौटने के बजाय आगे बढ़ते रहने को कहती रही। पातालकोट के बारे में जो आम तौर पे कहा जाता है कि कहीं धूप और कहीं छाँव, यहाँ पर सूरज की किरणों को पहुँचने के लिए एक मशक्कत करनी पड़ती है। हमने सुना भी है और देखने को भी मिल रहा है। आप मेरे पीछे तरफ जो देखेंगे, अभी हम धूप में खड़े हैं, यानी दिन का दौर है, दोपहर का समय है। लेकिन आप मेरे पीछे तरफ जो देखेंगे वहाँ पर
लगभग शाम का नज़ारा है, अंधेरा आ चुका है। यानी ये कहा जाता है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ होने की वजह से आसानी से सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पहुँचती। जब सूर्य सीधा यानी 12 से 1-2 बजे का टाइम होता है तब किरणें वहाँ पहुँचती है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं पीछे तरफ, वो अंधेरे वाली स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति अमूमन हर दिन बनती है। बेहद ही मुश्किल रास्ते को पार करते हुए आखिरकार हमारी तलाश खत्म होने को ही थी, क्योंकि हमें वो जगह नजर आ चुकी थी जो इस पाताल कोट का आखिरी गांव कहा जाता है, कार्याम गांव। यहां पर हमें पत्थरों से बनी बेहद चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां नजर आईं और हम उनसे नीचे उतर चले। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पाताल कोट की तरफ जाता है। ऊंचाई से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक गई हुई है जो पाताल कोट तक पहुंचाती। कुछ दूरी पर सीढ़ियाँ हैं, बाकी आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये सीढ़ियाँ लगातार नीचे जाकर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पहाड़ों से होकर हमें नीचे जाना होगा। आइए हम चलते हैं। चलते चलते हम बताएंगे आपको कि कितना दुर्गम और ख़तरनाक इलाका है नीचे उतरने के लिए। हालांकि सड़क जरूर बनाई है सरकार ने, लेकिन सड़क का इलाका काफ़ी दूर है। वहाँ से कार्याम जो एक गांव है पाताल कोट का, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। इस वजह से इन सीढ़ियों का प्रयोग करके ग्रामीण जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं, खासतौर पे जड़ी बूटियाँ लेकर के आते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी सामग्री जो रोजमर्रा की सामग्री है उसको भी लेकर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इतने नीचे से ऊपर की तरफ आना, वो भी सामग्री लेकर, भरी हुई जड़ी बूटियों की बोरियां लेकर, कितना कठिन होता होगा। हमें खुद यहाँ पर उतरने में खतरा महसूस हो रहा है। एक डर लग रहा है कि इतने ऊंचाई पर जो ये इलाके बसे हुए हैं वो कैसे बसे होंगे और इन तक जाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जब हम ऊपर आएंगे तो टास्क और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता। आप देख रहे हैं ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लगातार नीचे की तरफ जा रही हैं। ये पाताल कोट के उस गांव की तरफ जा रही है, वहाँ ख़त्म होती है वो सीढ़ियाँ। उसके बाद से हमें नीचे उतरना होगा रास्ते से। उस रास्ते के बाद कुछ दूर चलकर कार्याम गांव हमें मिलेगा। इस वक्त हम पाताल कोट के अंतिम गांव कार्याम में मौजूद हैं। लंबा सफ़र तय करने के बाद, लगातार नीचे उतरने के बाद, लगभग 2000 फीट नीचे जाने के बाद हम इस अंतिम गाँव में आए हैं। इसके बाद सड़क खत्म हो जाती है, कच्ची सड़क खत्म होती है और पैदल सफ़र करना होगा तकरीबन 1000 फीट का। तब पाताल कोट का सतह, जो अंतिम सतह है, वो नजर आएगी। हम पाताल कोट के सबसे निचले छोर पर आखिर पहुंच चुके थे। कार्याम गांव सतह से 3000 फीट नीचे। यहां का जीवन कितना कठिन है इसका एहसास तलाश की टीम को यहां पहुंचने के दौरान हो चुका था। यहां के निवासियों की अपनी अलग दुनिया। सुबह देर से शुरू होती है तो रात बेहद जल्द। सचमुच पाताल कोट की इस तलाश में हमें वो कविता याद आ गई जिसे मध्य प्रदेश के विख्यात कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने रचा था। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख भीजे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल। यहां आकर हमें भी कुछ यही एहसास हो चुका था। पाताल कोट की तलाश में पता चला उस हिस्से का जिसे पाताल यानी धरती का निचला हिस्सा कहा जाता है, जबकि कोट यानी उसके ऊपर का वो क्षेत्र जिसने इसे ढक कर रखा है। किंवदंतियों के अनुसार यहीं से रावण के पुत्र मेघनाथ ने पाताल लोक में प्रवेश किया था। इसी वजह से यहाँ के निवासी मेघनाथ और भगवान शिव की आराधना करते नजर आते हैं। अजय रावण और रघु राजा घोसले, हाँ, वो इधर राजा गुफा है नीचे नदी तरफ है। हाँ, तो वहाँ छुपा था वो अंग्रेज से लड़ाई से। अच्छा, उसको रज्जू राजा नागपुर का था वो, तो उसमें फिर भी अंग्रेज पा लिया उसको। अच्छा, पा लिया उसको। फिर जिसे मान के चलो वो अजय रावण वगैरह वहीं तपस्या किए थे वो राजा गुफा। अच्छा, जी। तो आप लोग जाते हो कभी कभार? जी जाते हैं, हम तो डेली जाते हैं साहब। अच्छा, क्या पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पाठ भी करते हैं
कल जाएंगे, और रामायण भजन भी वहाँ होता है। जाएंगे। शहरों में आमतौर पे तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर की तरफ हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जो पातालकोट के लोग हैं इनके पास देसी इलाज होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं तमाम तरीके की जड़ी बूटियों की दुकान यहाँ लगी हुई है। ये एक जड़ी बूटी जो हमें नज़र आई, ये ताबीज जादू टोना होने के बाद ये इनको बांधा जाता है। इन गांव वालों का कहना है कि जादू टोना होता है, ये मानते हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि ये ताबीज की एक जड़ी इन्होंने यहाँ रखी है। इसके अलावा भूत केसर एक जड़ी बूटी जो नज़र उतारने की दवा ये लोग मानते हैं। ये क्या होता है दादा? ताबीज जो है, ताबीज का क्या है? ये बड़ी किवाच का जड़ है ली। हाँ, उसको जैसे इतवार बुधवार साथ के लाना पड़ता है, उनको ताबीज बना के पहन लो तो उसमें कोई आला वाला नहीं लगता, कोई जादू टोना नहीं लगता। अच्छा। ऐसा है। और ये भूत केसर क्या होता है? ये केसर ही बोलते हैं जी इनका। हाँ, हाँ। पहाड़ी में रहता है। हाँ, ये इनको जैसे तोड़ के लाना पड़ता है उनको, और उनको जैसे किसी नजर ढीठ लग जाता है उनको 7 बार उतार के और अंगार में छोड़ दो उनको। अच्छा, आप शुगर की भी दवा रखे हुए हैं, ये क्या है शुगर? ये तेलिया बीजा का लकड़ी है जी। हाँ, उसको पानी में डुबा दो इतना सा, जैसे आधी लकड़ी, और दूसरा दिन पलटा जाओ रोज का, 21 दिन तक पानी पीना उनको, तो शुगर लेवल में रहता है हमेशा के लिए, कम नहीं ना जाए। ये पातालकोट में मिलती है सारी चीजें? पातालकोट का जड़ी बूटी है, उनमें पाया जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर है। ये जो हम जिस जगह से होकर आए हैं वो तकरीबन 3000 फीट नीचे का स्थान था। लोगों से हमने बातचीत की, पातालकोट को समझा और इसके रहस्यों को जाना। अब हम वापस होते हैं अपने पड़ाव की तरफ। पातालकोट का सफ़र पूरा करने के बाद जो यहाँ के रहस्य थे उससे मुखातिब और उससे रूबरू होने के बाद हम वापस उस स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ से हम पैदल चलकर आए थे। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, वो काफ़ी ऊपर वो स्थान है, वहाँ तक हमें जाना है। चूँकि रास्ता लंबा है, बारिश का समय हो चुका है, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। बादल यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं कहीं शाम का माहौल भी बनने लगा है। निश्चित तौर पर बारिश की चेतावनी और बारिश का अनुमान हमें नज़र आने लगा है, और इसलिए हम आइए यहाँ से लौटते हैं। तो तलाश का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। तलाश में आगे भी होंगे कई सारे रहस्य, कई अनसुलझे सवाल, हैरान कर देने वाली कहानियां, और वो आधा सच जिसका दूसरा पहलू अब तक कोई जान नहीं सका है।